आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आज कल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है। बस इस बात में इनकी जिंदगी में घर बना लिया है। राजू, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। रेखा, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अरे यह कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? राजू, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। रेखा, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते तो क्या मैं तो चाहती हूँ? आखिर हर्ष, क्या हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं? अभी नहीं तो कब? राजू, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? रेखा, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था, प्लानिंग करनी होती है, और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? राजू, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है? हम लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। रेखा, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ष क्या है? हो सकता हो बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े। राजू, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। राजू और रेखा की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी की शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब रेखा को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है। 2 महीने बाद रेखा राजू को इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। रेखा, राजू, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, सुमन नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना है? होगा। राजू ने हाँ में सर हिला दिया। राजू और रेखा दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंच गए अस्पताल। अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। राजू और रेखा दोनों अंदर आकर बैठ गए। राजू धीरे धीरे फुसाने लगा। राजू, इतना इंतजार तो पहले ही किया है और अभी इंतजार करना बाकी रह गया क्या? रेखा, हाँ, तो इसे से पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं? कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। सुमन, ओह, आपको इंतजार करना पड़ा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, ओह ओके, नो प्रॉब्लम। सुमन फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख देती है। सुमन, हाँ बोलिए रेखा जी। रेखा, मैडम, मैं रेखा और यह मेरे हस्बैंड है राजू। सुमन रेखा की ओर देखती है और एक नज़र देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक राजू को देखती रहती है। सुमन ने राजू को अभी देखा, लेकिन राजू जब से सुमन कमरे में आई तब से देख रहा है। राजू सुमन की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। सुमन अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान रेखा की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ चेकअप वो रेखा के लिखती है और राजू के लिए उनके अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे राजू की बोलती बंद हो गई, वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि सुमन से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देंगी। राजू अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। राजू अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये बात है उसकी 9 क्लास की। सुमन उसकी क्लासमेट है। ये झगड़ा सुमन को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ती देख सुमन को बीच में आकर राजू को रोकना पड़ा। सुमन, अरे राजू रुको, बस हो गया, उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया। अब बात को खत्म करो, क्यों बहस कर रहे हो? बात को बढ़ा रहे हो। राजू, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। सुमन, मत बोल, तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, तुझे बोलने की क्या जरूरत है? इस बात को लेकर अब राजू और सचुमन में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर सुमन राजू को हर बार को तरह मना लेती है। शुरुआत में राजू थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। राजू और सुमन दोनों बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल के बाद भी दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती। अपनी ही मस्ती में वो मस्त रहते हैं। राजू अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे आकर रेखा हाथ लगाकर होश में लाती है। रेखा, कहाँ खोए हो? खाना बन गया है, कब से आवाज लगा रही हूँ। राजू उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी
राजू की जिंदगी में आज रेखा है। सुमन क्यों नहीं? राजू का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ ख्याल में ही खोया था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला जरूर था, लेकिन वो गया अस्पताल सुमन से मिलने। अस्पताल में सुमन के केबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। राजू ने कहा कि मैडम से मिलना मुझे जानती है, कहो कि राजू आए हैं। जब वो अंदर जाकर मैडम से पूछ के आया तो बोला कि मैडम ने बोला है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे अंदर आने दो। राजू को जैसे थोड़ा बुरा लगा, उसे समझ आ गया कि सुमन को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजू छोटा सा मुंह बनाकर वहां से निकल गया। राजू अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा, उस पल को याद कर रहा था जब सुमन मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। राजू की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी क्योंकि उनकी केवल एक संतान थी राजू। उन्हें लगा कि जहां राजू की आगे की पढ़ाई होगी वो भी वहीं रहेंगे। सुमन और राजू दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने लगती है। सुमन अब पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तू जानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। राजू मुझे एक बात बोलनी है, किसी भी बात को आप अपनी कमजोरी बना सकते हो या ताकत। मैं आज तुझसे एक वादा लेने वाली हूँ। राजू क्या वादा? समन देखिए, तुझे भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। और मुझे ये भी पता है कि तू बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं आज बोल रही हूँ आई लव यू। लेकिन यह एहसास हमारा है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए, कमजोरी नहीं हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू भी मुझसे करता है? राजू तेरी हर बात मुझे मंजूर, पक्का वादा। और हाँ लव यू टू। मैं शायद ही कह पाता, तूने सही सोचा। इतना कहकर दोनों ने हक किया। सुमन की आंखों में आंसू थे। सुमन देख, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई मिली और तू गया ना तो तुझे मार डालूंगी। राजू इन बातों में खोया ही था कि उसके फोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। राजू फोन रिसीव करता है। वो फोन सुमन का होता है। सुमन हाँ, तुम मिलने आए थे? वो अस्पताल था, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। मैं सुमन उसे एक कैफे में बुलाती है। राजू और सुमन अब एक दूसरे के आमने सामने है। राजू कैसी हो? सुमन जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसी हूँ मैं, बदलती नहीं। जो बात मैं करती हूँ उस पर रहती हूँ। राजू वो मैं। सुमन कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ही पागल थी समझा। जैसा मैंने सोच रखा है वैसा तुम भी पक्का मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए बहुत रो ली, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। मैं आज जो बन गई डॉक्टर। मैंने कई सपने सजा लिए थे कि तुमसे मिलूंगी तो ऐसा करूंगी यह बोलूंगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। समझ आया मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर अच्छी सुंदर है। अब मुझे पता चल गया कि तुम क्यों नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उस जोन से निकली नहीं, इसलिए शादी नहीं कर पाई। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ और थोड़े बहुत इलाज की ज़रूरत है। उसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट देखी है। राजू कुछ बोल नहीं पाया। सुमन चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हम दोनों के रास्ते अलग है। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए। राजू तुम हर बार इतनी समझदारी की बात कैसी कर सकती हो? मेरे कुछ कहने के पहले ही सब बोल देती और समझ जाती हो। सुमन मेरे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हूँ। और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे ही नहीं मिल जाती। इतना कहकर सुमन उठकर जाने लगी। राजू उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी। दोस्तों ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।